कई सारे मित्र, कई सारे जो साथी हैं वो लगातार सवाल लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि वेपन का लाइसेंस लेना है तो वेपन का लाइसेंस, गन का लाइसेंस लेने के प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे ले सकते हैं। बहुत डिमांड आ रहा है आप लोगों का कि वेपन का लाइसेंस के बारे में बताइए सर, वेपन का लाइसेंस लेना चाहता हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मुझे, हालांकि वेपन्स पे हमने कभी काम नहीं किया, वेपन्स बनवाने पे वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, दिखने में आसान लगती है लेकिन जब उस पर आप उतरते हैं थोड़ा जटिल हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना लाइसेंस जो है, आर्म्स यानी गन का लाइसेंस यानी कि बंदूक का लाइसेंस, आप कैसे बनवा सकते हैं। तो वीडियो बड़ा मनोरंजक, बड़ा ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, स्किप करके आगे पीछे करके ना देखें। और फिर से मैं अपील कर दूं कि केवल थंबनेल देख करके, केवल फोटो देख करके आप लोग सवाल ना करें। ऐसे सवाल आप करेंगे तो समझ में आ जाता है कि आपने वीडियो नहीं देखा है, तो माफ़ी चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसके साथ ही आप लोग हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो पेज है वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। आपको इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वहाँ चलते हैं। आज का टॉपिक जो है, कई सारे दोस्तों की डिमांड थी कि इस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए। हमने सर्च किया, प्रोसीजर क्या है पता किया, और पता करने के बाद आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आपने पता किया, आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कह सकता आई एम ए कंप्लीट मैन। लॉ में जो भी लोग लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं या जजेस हैं, हमको रोज़ पढ़ना पड़ता है। हम स्टूडेंट हैं और पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर रोज़ कुछ ऐसा नया होता है कि हमें पढ़ना पड़ता है। तो जो पढ़ना जानता है वही स्टूडेंट है, वही लॉयर है, वही एडवोकेट है, वही जज है। जो पढ़ना नहीं जानते, ही इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है। चलिए ये अलग बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गन जो है वो जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो ये आर्म्स एक्ट के ज़रिए आप इसको बनवा सकते हैं। और आर्म्स एक्ट जो है 1959 में इंडिया में आर्म्स एक्ट को बनाया गया। भारत की संसद ने आर्म्स एक्ट नाम का अधिनियम पेश किया, पूरे देश पे लागू हुआ 1959 में। उसके बाद भारत में लाइसेंस लेने के लिए आवेदन लिए जाने लगे और लोगों को जो है लाइसेंस दिए जाने लगे। तो इस सारी प्रक्रिया की जो जो बेसिक जो थी कुछ चीज़ें, वो ये थी कि कौन लोग हैं जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो लोग जो स्पोर्ट्स मैन हैं, जिनको स्पोर्ट्स के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। आपको स्पोर्ट्स मैन है, आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई खेती कर रहे हैं, आपको खेती में किसी प्रकार की आवश्यकता है, आपकी फसल को रखवाली करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, आप सेल्फ डिफेंस में इसकी अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई सेल्फ डिफेंस की नीड है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, आपका रुपए का लेन देन का काम है, या आपके ऊपर कोई हमला हुआ है, या आपके जो भी आपके सेल्फ डिफेंस की जो भी वजह हो, सेल्फ डिफेंस आप समझिए कि आत्मरक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने ज़िले के मुख्यालय, कई जगहों पर ये जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद है, कई जगहों पर ये एसएसपी कार्यालय जो होते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों पर ये मौजूद है। आपको संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आपको मिलता है, या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको मिलता है, जिलाधिकारी से। आप उनके यहाँ जाइए, वहाँ एक असला बाबू बैठते हैं। असला बाबू से फॉर्म को परचेज़ कीजिए, खरीदिए। वो आपके आधार कार्ड को देखेंगे, आपकी एंट्री नोट करेंगे और आपको फॉर्म दे देंगे। वो फॉर्म 2 सेट में होता है। आप ला करके किसी विधि विशेषज्ञ से, किसी अधिवक्ता से उनको भरवा सकते हैं, या स्वयं भी उनको भर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेहतर रहेगा किसी अधिवक्ता से उनकी विधिक सलाह, विधिक सेवा लेकर के आप भरवाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए आप खुद नहीं भर सकते। जिन लोगों को लगता है भर सकते हैं वो लोग भर सकते हैं, उनके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। 2 सेट में आपको फॉर्म जमा करना है, 2 सेट उसके बनने हैं, अपनी डिटेल्स लिखने हैं, आपको क्यों आवश्यकता है बतानी है, एफिडेविट्स लगने हैं साथ में। और एफिडेविट्स लगने के बाद आप जो हैं सेट्स जो हैं दोनों भरने के बाद आप जमा कर देते हैं जहाँ से आपने फॉर्म लिया है, असला बाबू के पास। वहाँ से आपको फॉर्म का एक नंबर मिलता है, उस नंबर को आपको याद रखना है। और चाहें तो फॉर्म की फ़ोटोकॉपी भी आप अपनी करा के अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि एक सेट आपका जाता है तहसील में, आपकी संबंधित तहसील में, और एक जाता है आपका एसएसपी थ्रू आपके थाने। दोनों जगह से आपका वेरिफिकेशन हो के आता है।
तहसील से आपका वेरिफिकेशन होता है कि आपका रिकॉर्ड क्या है, आपके पास गवर्नमेंट की कोई देनदारी तो नहीं है, आप गवर्नमेंट के कर्जदार तो नहीं, या तमाम कोई ज़मीनी विवाद तो नहीं चल रहे हैं आपके अलग टाइप के क्रिमिनल्स टाइप के। दूसरा, सबसे जो मेन जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट की आपके ऊपर लेनदारी तो नहीं है, आप गवर्नमेंट का आपके ऊपर कर्जा तो नहीं है। दूसरा, थाने में आपके में संबंधित थाने में दूसरी फाइल पहुंचती है, उस फाइल में देखा जाता है आपके ऊपर मुकदमा तो नहीं है, आपका आपराधिक इतिहास तो नहीं है, आपको क्यों ज़रूरत है, आपको वास्तव में ज़रूरत है कि नहीं है, आपके पास सुरक्षित स्थान है कि नहीं है, आपको सेल्फ डिफेंस में जिस भी वजह से आप ले रहे हैं वो वास्तव में वो नीड है कि नहीं है, इसकी जांच आपका संबंधित थाना यानी कि पुलिस करती है। दोनों फाइल अपनी जगह से कंप्लीट होकर के दोबारा से आपका जो जहाँ से आपने फॉर्म जमा किया था असला बाबू वहाँ पहुँचती हैं। आप बीच बीच में असला बाबू के पास जा करके या तहसील जा करके संबंधित थाना जा करके जो फॉर्म की फ़ोटोकॉपी आपके पास है या जो फॉर्म का नंबर आपके पास है, आप उनसे करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा लाइसेंस जो किस प्रक्रिया में है, मेरी कितनी जाँचें लग चुकी हैं। फिर इस पर आपकी LIU की रिपोर्ट भी लगती है। आपकी LIU की रिपोर्ट लगने के बाद, आपका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद असला बाबू को पहुंचता है और आपके ज़िले में जितने भी थाने होंगे सारे संबंधित थानों की रिपोर्ट्स भी लगती है कि आपके ऊपर अन्य थाना मुकदमे तो नहीं जिस ज़िले में आप निवास कर रहे हैं। उसके बाद सारी रिपोर्ट्स जब लग जाती हैं तो सारा का सारा फॉर्म जहाँ से आपने लिया था जिस ऑफिस से, उन्हें अधिकारी के टेबल पर होता है। मान लीजिए जिलाधिकारी के टेबल पर आपका अमूमन मैक्सिमम जिलाधिकारी तय करते हैं कि लाइसेंस देना है कि नहीं देना है, तो जिलाधिकारी के टेबल पे आपका फॉर्म लास्ट में पहुंच जाता है। इसके बाद आपको उनसे मिलने जाना पड़ता है, एक तरह का इंटरव्यू वो आपका लेते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्यों आवश्यकता है, वही सारे सवाल जो आपने शुरू में बताए हैं अपने फॉर्म में भर के या पुलिस इंक्वायरी में आपने बताए हैं, दोबारा से आपसे पूछा जाता है और वो सत्यता की जांच करते हैं कि आपको वास्तव में ज़रूरत है कि नहीं है। अगर उनको लगता है कि वास्तव में आपको ज़रूरत है तो वो आपको लाइसेंस प्रदान कर देते हैं। उनको लगता है कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तो वो आपका लाइसेंस वहाँ खारिज भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़रा समझें कि प्रक्रिया क्या है। आप लोगों का एक सवाल और होगा कि मान लीजिए कि पुलिस ने अगर वो खारिज कर दिया तो हमारा लाइसेंस कैसे बनेगा, उसकी भी एक प्रक्रिया है। अगर आप लोग पूछेंगे कि पुलिस ने लाइसेंस DM साहब ने खारिज कर दिया, नहीं बनाया है, अब हम लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप लोग अगर सवाल पूछेंगे तो अगला वीडियो इस टॉपिक पर बनाया जाएगा कि जब पुलिस प्रशासन आपका लाइसेंस ना बनाए, खारिज कर दे, तो आप किन तरीक़ों से अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो जब आप पूछेंगे तो बताया जाएगा। आज की वीडियो में आप बस आपके लिए इतना ही है। आप लोगों ने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।